एग्जाम चैनल पे स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का एग्जाम चैनल में। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँ। एग्जाम में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, जिसमें से 5 या 7 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। उसके अलावा सारे जीके के क्वेश्चन होंगे। तो जीके का ही क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन का सेट है, जो पिछले 1992 से लेकर 2019 तक पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों से हम लेकर के आए हैं आपके लिए 50 प्रश्नों का, ताकि एक सेट को हम 3 पार्ट में लेकर आए हैं ताकि आपको वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो 50-50 की सीरीज में भाग 2 भाग 1 हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो वीडियोज़ को देखिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये भाग 2 बीपीएससी का। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। शुरू करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का 50 क्वेश्चन का ये सीरीज लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे और 100 तक ये जाएगा ताकि 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए इस सेट का। फिर हम आगे 101 से 150 तक कंप्लीट करेंगे। टोटल एक सेट कंप्लीट हो जाएगा 150 क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में। 1 से 50 तक वीडियो नंबर 1 में हम कर चुके हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर है इसका करम शाह ने। पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। फराजी कौन थे? तो सही उत्तर है इसका हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोशी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट वाले भौगोलिक इलाके में हुआ था, पश्चिमी घाट में। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सही उत्तर इसका सूरत में हुआ था वघेरा विद्रोह। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? सही उत्तर इसका 1835 में, फिर 1867 में, फिर 1878 में और 1908 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर या उपरोक्त सही पर? तो उसका सही उत्तर है उपरोक्त सही पर। मतलब कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों, उद्देश्यों और लोगों की भागीदारी पर शुरू हुई थी कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? और सही उत्तर इसका अरविंद घोष। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय था। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी मोतीलाल नेहरू द्वारा की अध्यक्षता में तैयार की गई थी कमेटी द्वारा और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्गी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो सही उत्तर है इसका उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी, उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर इसका बिस्मिल द्वारा लिखी गई है। रामसाद बिस्मिल द्वारा। किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? सही उत्तर है इसका मौलाना हसरत मोहानी ने पहली बार 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। सबसे करीबी वर्ष को बताना है। तो सही उत्तर इसका 1925 और 1925 दोनों एक साथ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दोनों 1925 में हुए थे।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब किया था? तो सही उत्तर है 1930 के दशक में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो सही उत्तर है इसका 1885। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? सही उत्तर इसका तीसरा गोलमेज सम्मेलन। वर्ष 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी, सही उत्तर चुनना है, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते आगे। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग जो है सही उत्तर इसका शुष्क पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। ओंकोजीन संबंधित है किससे? सही उत्तर इसका कर्क रोग से। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सही उत्तर इसका सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? डीएनए को, सही उत्तर इसका आर्थर कोर्नबर्ग ने। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो सही उत्तर है इसका प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह कौन थे वैज्ञानिक? उनका सही नाम है कोपरनिकस। कॉस्मिक किरणें क्या है? ऑप्शन नंबर सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है कॉस्मिक किरणें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो वो सही उत्तर है कार्बन। कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिकों में मिल जाता है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ये सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं। 2015 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर के आए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका लेवल क्या होता है और आपकी किस तरह क्वेश्चन पढ़ने की ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? सही उत्तर इसका 5 से 6 लीटर। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? सही उत्तर इसका जलजन्य रोगों के। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? सही उत्तर इसका ग्लाइकोजन के रूप में। बढ़ते हैं आगे। जीवाणु की खोज किसने की थी? सही उत्तर इसका लुएनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? सही उत्तर इसका उत्परिवर्तन इसका कारण है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? सही उत्तर इसका कीटों की वृद्धि करने का वैज्ञानिक तरीका, कीट संवर्धन या विज्ञान। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है डैश है? सही उत्तर इसका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन का समर्थ है, प्रजनन करने में, उसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपित हुआ था कहाँ पे? कौन से देश में? दक्षिण अफ्रीका में। मानव हृदय दक्षिण अफ्रीका में। वृक्ष से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह, वृक्ष से प्रति मिनट और औसत रक्त प्रवाह कितना होता है वृक्ष से? तो सही उत्तर है इसका 500 सीसी, 500 सीसी, 500 सीसी। पादप कली है एक
भ्रूणपोष। सिगरेट लाइटर से निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस? तो ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर में। और इसी के साथ हमारा बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के 50 क्वेश्चन का यह सीरीज यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन फिर हम लेकर के आपके लिए आएंगे। तब तक हमारे चैनल पर वीडियोज़ को देखिए। हमारे चैनल पर आपको बीपीएससी संबंधित, सीटेट से, स्टेट से संबंधित, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उसके अलावा एससी संबंधित जीके के वीडियोज उपलब्ध है। मैथ्स के ट्रिक्स के, जीके ट्रिक्स के, रीजनिंग के, और साथ ही डेली करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं, उसके वीडियोज हमारे चैनल पे डेली अपलोड होते हैं। तो चैनल को, वीडियोज़ को देखिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही आप सीधे गूगल पर या फिर यूट्यूब पे एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोस को आप देखिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।